हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फिर से बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं कि क्या क्या चीज़ें और बची हुई। जैसे इससे पहले की वीडियो हमने पढ़ा एसेट्स लायबिलिटी, फिर पढ़ा हमने कैपिटल, सेल्स, परचेज, ठीक है, या बैड डेब्ट्स क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा किया। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आखिरी वीडियो है क्योंकि इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे। तो हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म का लास्ट वीडियो डे नंबर 3 के अंदर, ठीक है, डे नंबर 3 के अंदर। तो आगे हम लोग बात करते हैं आज डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट अगर बेसिक तौर पर बात करूँ तो डिस्काउंट आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मम्मी मैं सामान खरीदने गया, अंकल ने 5 रुपए की छूट दे दी। मम्मी ये सामान, ये आईफोन है, ये 60,000 का है, अभी सेल में मेरे को 45 का मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या, ये डिस्काउंट है, छूट है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिस्काउंट है, छूट है, अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, छूट प्रोवाइड की जाती है, उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। बेसिक तौर पर अगर अपनी लाइफ के बारे में बात करें तो डिस्काउंट हमको मिलता रहता है। ठीक है, हम लोगों को डिस्काउंट देते रहते हैं। ठीक है, काम में भी डिस्काउंट दे सकते हैं, सामान में भी डिस्काउंट दे सकते हैं, प्राइस में भी डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हर एक चीज़ में डिस्काउंट मिलता भी है और हम लोग देते भी हैं। डिपेंड करता है, एक चीज़ याद रखना, दो लोग होते हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर हमेशा डिस्काउंट अलाउ करता है और बायर हमेशा डिस्काउंट रिसीव करता है। क्या, सेलर हमेशा डिस्काउंट देता है और बायर हमेशा डिस्काउंट लेता है। मतलब काम ये है कि हमेशा सेलर डिस्काउंट को अलाउ करता है और परचेजर बायर हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट को रिसीव करता है। क्योंकि अगर आप किसी के किराने की स्टोर पे गए, मान लीजिए XYZ किराने की स्टोर है, आप आपका सामान लेने गए, आपने 100 रुपये का सामान लिया, अंकल ने 1 रुपये की टॉफ़ी आपको दे दी, तो अंकल ने डिस्काउंट अलाउ किया और आपने डिस्काउंट रिसीव किया है। ठीक है, तो ये हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट होता है, जहाँ पर हम छूट देते हैं, छूट लेते हैं, जहाँ पर अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। ठीक, लिखा हुआ है, इट इज ए डिडक्शन और एन अलाउंसेस फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स मेड बाय द सेलर टू द बायर। जहाँ पर क्या होता है कि मतलब सेलर बायर को, ठीक है, अलाउंसेस प्रोवाइड करता है या किसी प्रकार का डिडक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। इट इज आल्सो रिफर्स डिडक्शन एंड अलाउंसेस फ्रॉम अमाउंट ऑफ मनी एंड एडवांस बाय द क्रेडिटर। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी क्रेडिटर है, ठीक है, अगर उसको किसी प्रकार का मनी एडवांस प्रोवाइड कर देता है या अलाउंसेस प्रोवाइड कर देता है, डिडक्शन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, क्रेडिटर टू द डेटर्स को, मतलब सेलर टू बायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहलाता है सर, हमारा वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। बेसिक तौर पे अगर हम बात करें, डिस्काउंट 4 तरीके के होते हैं। डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप ऑफ डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे का नाम है कैश डिस्काउंट, तीसरे का नाम है स्पेशल डिस्काउंट और चौथे का नाम है कमोडिटी डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट 4 तरीके से आपको मिलते हैं। ठीक है, कैश, ट्रेड, स्पेशल और कमोडिटी डिस्काउंट। ठीक है, ये 4 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। जो आपके सिलेबस में वो आपको 2 पढ़ना है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट बेसिक तौर पे क्या होता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को किसी भी कमोडिटी पे, ठीक है, किसी भी कमोडिटी पे जो भी छूट प्रोवाइड कर रहा है, बिल्स के ऊपर क्या होता है, ये बिल्स में प्रेजेंट नहीं किए जाते, बिल के अंदर दिखाया नहीं जाता। जैसे क्या है, आपने 1 लाख का सामान लिया, उसने सिर्फ 80,000 रुपये में दे दिया एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को, तो बिल जो बनेगा वो 80,000 का बनेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं। बट कैश डिस्काउंट की कहानी में क्या होता है, कैश डिस्काउंट का मतलब होता है जितना कैश आप इमीडिएटली पे करेंगे, जितना कैश आप इमीडिएटली पे करेंगे उस पर मिलने वाली छूट को हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। जितना भी कैश आप इमीडिएटली पेमेंट करते हैं उस पर मिलने वाली छूट को हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक, जैसे बेसिक तौर पर समझिए, जैसे क्या हुआ, आप एक बाइक खरीदने गए और लिखा होता 10% कैश डिस्काउंट, आपका दिमाग काम किया, अच्छा 10% कैश डिस्काउंट है, 1 लाख रुपए की बाइक है, मतलब ये हमको 90,000 की पड़ जाएगी। और आप अपने घर गए, पापा 1 लाख की बाइक 90,000 में पड़ रही है, पापा 10,000 की छूट है, ले लीजिए। तो वहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर लिखा था कैश डिस्काउंट, मतलब जितना कैश आप इमीडिएटली पे करेंगे उसी पे मिलेगा। अगर आपके पिताजी गए, उन्होंने सिर्फ 50,000 पेमेंट किया और बोल दिया डाउन पेमेंट कर दीजिए आगे, ठीक है, EMI सिस्टम में कर दीजिए, हम पेमेंट करेंगे आराम से, तो आपके पिताजी को जो छूट मिलेगी वो पूरे होल अमाउंट पे ना रिसीव होके, वो सिर्फ जितना कैश इमीडिएटली पे करें उस पर जो छूट मिलेगी वो क्या कहलाएगा, हमारा कैश डिस्काउंट कहलाएगा। मतलब इमीडिएटली डैडी ने सिर्फ 50,000 पेमेंट किया है, तो 50,000 पे जो छूट मिलने वाली है वो हमारा क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट कहलाता है। ठीक,
कमोडिटी डिस्काउंट क्या होता है? व्हाट इज ए कमोडिटी डिस्काउंट? बाय वन गेट वन फ्री, एक सामान के साथ दूसरा सामान जब उनको फ्री मिलता है तो हमारा क्या कहलाता है? कमोडिटी डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री या 20% एक्स्ट्रा या 50% एक्स्ट्रा, ये क्या है? कमोडिटी डिस्काउंट है। एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु जब आपको फ्री मिलती है तो क्या कहलाता है? वो कमोडिटी डिस्काउंट कहलाता है। उसको हम कमोडिटी डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है? स्पेशल डिस्काउंट हम अपने स्पेशल लॉयल कस्टमर्स को देते हैं जो लगातार हमारी कंपनी के साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमारी दुकान के साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से, उनको हम स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। जस्ट लाइक बड़ी बड़ी कंपनी आपकी पीटर इंग्लैंड हो गई, ठीक है, मोंटी कार्लो हो गई, ये सारी कंपनीज क्या करती हैं? एट द टाइम जैसे वर्ल्ड कप आ चुका है, वर्ल्ड कप में वो क्या करेंगे? अपने लॉयल कस्टमर को प्राइस में तो डिस्काउंट देंगी, साथ में क्या होता है? उनको कुछ गिफ्ट प्रोवाइड कर देती हैं, जैसे नेक बैंड प्रोवाइड कर देना, क्रिकेट के बैट प्रोवाइड कर देना, क्रिकेट की बॉल प्रोवाइड कर देना, खादी वगैरह कंपनी ये सब प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो ये स्पेशल डिस्काउंट है फॉर स्पेशल कस्टमर, ठीक है, जिसको हमको स्पेशल फील कराना होता है। लगातार आप कई सालों से हमारी ब्रांड के सामान यूज कर रहे हैं तो उनके लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो हमारा क्या कहलाता है सर? वो हमारा डिस्काउंट होता है, स्पेशल डिस्काउंट होता है। ठीक। अब ड्राइंग क्या होता है सर? व्हाट इज अ ड्राइंग? ड्राइंग इट्स मीन कॉमर्स की लैंग्वेज में ड्राइंग का मतलब पेंटिंग वाला बेटा ड्राइंग नहीं होता जो आप बोल रहे हो ड्राइंग, क्योंकि लाओ दीपक सर की पिक्चर बना देते हैं, ऐसा नहीं। ड्राइंग का मतलब क्या होगा सर? ड्राइंग मीन्स जब कोई भी, ठीक है, जब कोई भी बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से पैसा, इट्स मीन कैश, और अगर पैसा और साथ ही साथ वो क्या करे? गुड्स विड्रॉ कर ले, कैश निकाल ले या गुड्स विड्रॉ कर ले फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। जब कोई बिजनेसमैन अपने ही दुकान से कैश को विड्रॉ करता है, निकालता है, या गुड्स को निकालता है फॉर पर्सनल यूज, वो हमारा क्या कहलाता है? वो ड्राइंग कहलाता है। बहुत बेसिक लैंग्वेज में वो हमारा क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। द वैल्यू ऑफ गुड्स और कैश विड्रॉ बाय द ओनर or owner from the business for the personal use or domestic use is are called drawing। ठीक है, जहाँ पर ओनर अपने पर्सनल यूज या क्या डोमेस्टिक यूज के लिए किसी भी गुड्स को या किसी भी पैसे को विड्रॉ कर लेता है अपने बिजनेस से, वो हमारा ड्राइंग कहलाता है बेटा, उसको ड्राइंग बोलते हैं। ठीक, क्लियर? आगे बात करते हैं सर, बैड डेब्ट्स क्या होता है? व्हाट इज अ बैड डेब्ट्स? बी फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स बेसिक तौर पे अगर हम बात करें तो बैड डेब्ट्स वो होता है बेटा जहां पर पैसा आपको अब रिकवर नहीं हो पाएगा, इनरिकवरेबल अमाउंट, ऐसा पैसा जिसकी रिकवरी अब आप नहीं कर सकते हैं, वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। ऐसा पैसा जिसकी रिकवरी आप नहीं कर सकते, मतलब वो पैसा अब आपको फ्यूचर में नहीं मिलना है, वो क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट्स कहलाएगा। एग्जांपल में जैसे आपका दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त है, ठीक है, अमन, आपने अमन को 100 रुपये दे दिया और तुमको पता है कि अमन भाई फरार हो गए, अब पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है, 2-4-10 साल बाद भी नहीं मिलेगा, तो वो पैसा क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट्स कहलाएगा। ऐसा पैसा जो देने के बाद किसी को आप दे दिया और वो आपको अब दोबारा रिकवर नहीं हो सकता, जिसकी रिकवरी आप नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? बैड डेब्ट्स कहलाता है। ठीक है, डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है? देखो, डाउटफुल डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स में डिफरेंस है सर। ठीक है, डाउटफुल डेब्ट्स में क्या होता है? ऐसा पैसा जिसकी रिकवरी हो सकती है, डाउट में, संशय में मिल सकता है, प्रॉपरली बैड डेब्ट्स नहीं है, पूरा डूब गया है, ऐसा नहीं। डाउटफुल डेब्ट्स होता है कि ये पैसा हमको मिल सकता है, रिसीव भी हो सकता है, नहीं भी रिसीव हो सकता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाउटफुल डेब्ट होता है। जैसे मान लो तुमने मुझे 100 रुपये दे दिया, अब हो सकता है मुझसे मिल भी जाए, ना भी मिले। अगर मुझसे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो बैड डेब्ट्स हो गया, मिल गया तो डाउटफुल डेब्ट है, शायद सर पैसा वापस करते ही, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कुछ लोग क्लास 10th वाली भाषा में चले जाएंगे, वहाँ लिक्विड एक सॉल्वेंट बनाना नहीं बेटा। यहाँ सॉल्वेंट का मतलब होता है, सॉल्वेंट वो होता है ऐसा बिजनेसमैन जो अपनी लायबिलिटी को पे करने की क्षमता रखता है, जो अपनी लायबिलिटी की पे करने की कैपेसिटी रखता है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, A businessman has said to be solvent when able to pay liability in full। जो अपनी पूरी लायबिलिटी को पे करने की क्षमता रखता है वो कौन कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। वो सॉल्वेंट होता है बेटा जो अपनी पूरी लायबिलिटी को पे कर सके। उसी का दूसरा भाई है जिसका नाम है इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। ऐसा व्यक्ति जो अपनी लायबिलिटी को पे करने की कैपेबल ना हो, जो अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर सकता है, उसकी एसेट्स कम हो जा रही है, लायबिलिटी ज़्यादा हो जा रही है और अपनी लायबिलिटी को पे करने के कैपेबल नहीं है, तो क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट कहलाता है, दिवालिया कहलाता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, जो अपनी लायबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी नहीं रखता है वो क्या कहलाता है सर? वो क्या होता है? इंसॉल्वेंट होते हैं। ओके भैया, वो क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट होते हैं। लोग बोलते हैं ना दिवाली में दिवाला निकल गया, तो दिवाली में इनका दिवाला निकल जाता है, वो इंसॉल्वेंट ही होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो अपनी लायबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं उनको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, दिवालिया बोलते हैं। ठीक,
क्लियर है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक को हम बेसिक तौर पर बोलते हैं अनसोल्ड गुड्स, ऐसा सामान जो अभी तक बिका ना हो, जो आपकी दुकान में रखा हुआ है, जिसका किसी ने पेमेंट नहीं किया है, वो क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक भी दो तरीके का होता है बेटा, एक लाइव स्टॉक होता है, डेड स्टॉक होता है। डेड स्टॉक जस्ट लाइक अ फर्नीचर, फोन, ठीक है, ये सब क्या हमारे डेड स्टॉक हैं। बट लाइव स्टॉक जो होता है जैसे हॉर्स, ठीक है, घोड़े हो गए, मुर्गियाँ हो गई, बकरे हो गए, जहाँ पर जानवरों को लोग व्यवसाय करना स्टार्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है सर? वो हमारा कहलाता है लाइव स्टॉक। ठीक, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, प्रॉपरली। ठीक, इसका भी निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक, इसका भी ले लीजिए, ठीक है। ठीक, तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके काम आने वाली है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को दबाकर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।